हाँ ठीक है, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, आपके कोई भिजवा देना। और बाकी का सब सामान रेडी है? ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे वाह, लगता है पार्टी की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही। सब हो गया? एक एक चीज मैंने अपने मेंटल लिस्ट से रेडी, सब रेडी। गिफ्ट भी ले लिया तुमने? गिफ्ट तो ऐसा नहीं है ना कि बंटी देखते रह देगा, स्पेशल से भी स्पेशल वाला गिफ्ट। अच्छा, ऐसा क्या गिफ्ट दे रहे हो तुम मुझे? मुझे भी बताओ। ये कोई रूखी सूखी बताने वाली चीज नहीं, शान से दिखाने वाली चीज है। तुम रुको। ये तुम उसके बर्थडे पे तोहफे में उसे शराब की बोतल गिफ्ट कर रहे हो? एक तो जिस टोन में तुम मेरे गिफ्ट के लिए बात कर रही हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और दूसरा, ये शराब नहीं है, ये आर्ट है, बहुत ही महंगी आर्ट। ये एक सपना है यार। 18 ईयर ओल्ड सिंगल मॉल्ट विस्की। अच्छा, महंगी आर्ट, यानी कि ये बहुत महंगी शराब है। कर दी ना बीवी वाली बात, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, तुम रहने दो। ये फीलिंग तुम्हारे बंटी में है, समझेंगे। हाँ हाँ, सही कह रहे हो तुम। मैं कैसे समझूंगी कि हमारे यहाँ पर तो बर्थडे जैसे शुभ दिन पर ये शराब की बोतल नहीं बांटते। थैंक्स यार, ये जो तुम मुझे और मेरे दोस्त को शराबी बोलने की कोशिश कर रही हो, अच्छे से समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बात को। कोशिश? क्या वेलकम श्रवण मल्होत्रा। तुम्हें पता है चाची बहुत चिढ़ती है इससे, और कंचा, बाप रे बाप, इतना गुस्सा करती थी चाचू पे जब भी वो पीते थे। थैंक गॉड ये गिफ्ट कंचा के लिए नहीं, हमारे बंटी मियाँ के लिए। और तुम देखना, इस बोतल को ना सर पे रख के नाचेगा, गारंटी देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, प्लीज तुम ही उसे ये गिफ्ट दे दो, मैं अपनी तरफ से कुछ और दूंगी। ओके, बाय। नहीं नहीं नहीं, तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। उस पगली को तुम्हारी खासियत कहाँ पता। बंटी का गिफ्ट। अब तो जानते हैं ना कि कंचन को भी हमारा बर्थडे याद नहीं, तो उसका मतलब हम उतने खास नहीं है उसके लिए। तो ये सब जानते हुए हम कैसे बोल दें हमारे दिल की बात? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ना रुक जाते हैं बंटी मियाँ, है ना? हाँ तो रुक के भी कौन सा तीर मार लियोगे बंटी मियाँ? रहोगे तो तुम जय बंटी मियाँ, है ना? हाँ, रहेंगे तो हम जय बंटी मियाँ, अलग, पर किसी से कम नहीं, पीछे नहीं हटते हम जिएंगे, और आज ही जिएंगे, अभी की अभी जिएंगे, और हमारे दिल की सारी बात बता देंगे उसको, कुछ भी करके, फुल एंड फाइनल। हाँ हेलो कंचा, हमारे दोनों पैरों में से ना एक पैर दरवाजे के बाहर ही है, तो समझ लियो हम जल्द से जल्द पहुंच ही रही हो, हैं? बंटी, अपना वो एक पैर ना अंदर वापस रख लो, क्योंकि आज हम नहीं मिल पाएंगे। पर क्यों? मतलब तुम्हारी तबीयत को? हाँ, तबीयत वगैरह सब ठीक है। वो क्या है ना कि ऑफिस में ना कोई अर्जेंट काम आ गया है, तो बस इसीलिए। सो सॉरी। हाँ बंटी, हेलो, तुम हो? हाँ हेलो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी श्रवण मियाँ कहते हैं ना कि ड्यूटी फर्स्ट, तो किसी और दिन शायद, है ना, रखते हैं हम। सॉरी। हाँ बंटी, बाय।
अगर ये झटका पहले दे देती तो वो मज़ा कहाँ था बंटी मियाँ, जो अब आपको ये गिफ्ट देकर आएगा। नर्वसनेस हो रही है। आई जस्ट होप उसे ये गिफ्ट पसंद आए। नहीं, नर्वस नहीं। कंचन, तूने सोच लिया ना, तो बस आज कह दे, यू कैन डू इट। कंचन, ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो कई जवाब जो हम ऑफिस में नहीं दे पाते ना, वो ऐसे अकेले में देकर खुश हो जाते हैं। ओह, तू कब से चुप रहने लगी किसी के सामने? ओहो मम्मी, रहने दो ना, बस ऑफिस के बारे में कुछ सोच रही थी। बहुत अच्छे से तैयार हुई है। कहीं बाहर जा रही है? हाँ, वो जो मेरी फ्रेंड है ना डॉली, ऑफिस वाली, जो खाने पे आई थी घर पे, आपको याद है? हाँ। बस उसी का बर्थडे है, वहीं जा रही हूँ। कौन सी वाली डॉली? खाने पर तो दो डॉली आई थी। पहली वाली डॉली। अच्छा, वो तो बहुत ही अच्छी थी। तू एक काम कर, मेरी भी उससे बात करा दे, मैं भी उसे बर्थडे विश कर देती हूँ। नहीं, मतलब वो क्या है ना मम्मी कि हम सब फ्रेंड्स उसे सरप्राइज देने जा रहे हैं, तो अगर अभी आपसे बात करवा दी तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा ना, तो मैं बाद में बात करवा दूंगी रात को या कुछ। अच्छा ठीक है, जल्दी जाना और संभल के जाना और जल्दी वापस आना। बाय। देखो यार, ऐसा नहीं कि टहलते आ रहे हो, तुम दोनों टाइम पे आ जाना, ठीक है? अरे सर, एक बार आपने बोल दिया तो समझ लो कि हम पहुंच गए। हाँ, और वैसे भी अपने बंटी मियाँ की बर्थडे की दावत है, तो लेट होने का तो सवाल ही नहीं होता। The question does not even take birth यारा। क्या यार, मतलब अभी भी इतने पुराने जोक्स मारता है तुम? सबसे तेज खुद हंस रहा है और हमें चीची कह रहा है। इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। वैसे यार, ये पार्टी भी सही हो रही है ना, बड़े टाइम से साथ बैठे ही नहीं थे। हाँ यार, इसी बहाने अच्छा गेट टुगेदर हो जाएगा अपना। परफेक्ट। बढ़िया सर, तो फिर सीधा शाम को मिलते हैं। चल डन, चल भाई, चल यार, चले सर। हेलो मेजर श्रवण, लगता है आपने सबको इनविटेशन कार्ड्स बांट दिए। हाँ, सब रेडी है, तुम्हें बस चाचा चाची और कंचन को बताना है। ओके ठीक है। एक बात बोलूं, तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो श्रवण। बंटी इज लकी। नहीं, दोस्ती का गोल्ड मेडल तो बंटी को मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्ती और से जुड़ी हर चीज में मुझसे वो कहीं ज्यादा ऊपर है। श्रवण, वैसे उस लड़की का क्या हुआ जिसे वो प्रपोज करने वाला था? अरे भी यही पूछने के लिए तो फोन करने वाला था उसे। बर्थडे के दिन भी खिचड़ी खानी पड़ रही है हमें। मनोसिस की भी हद होती है यार। लग गया अभी इनकी दिमाग की बत्ती खुली कि आज बंटी मियाँ का बर्थडे है ना? कोई नहीं। हाँ, हेलो। सरप्राइज। हाँ भाई, बता दिया लड़की को। हाँ। अरे वाह, क्या कहा लड़की ने? वैसे तो हाँ ही बोली होगी, तुझे कोई ना कहते कह सकते हैं, है ना? हाँ। अरे वाह, बधाई हो यार, इस बात पे तो ना धमाल पार्टी बनती है। हाँ। चल ठीक है, बाय। क्या हुआ बंटी, तुम खुश नहीं हुए क्या? खुश? अरे इतने ज्यादा खुश है ना कि हमारे मुंह में से शब्द ही नहीं निकल लिए। देखो, अरे हम बिना गधे हैं सच में। तुम इतने टाइम से बाहर खड़ी हो, तुम ना एक काम करिए, अंदर आ जाइए। हाँ, आओ।
अब हम भी ना, एक मिनट तुम ही ना, एक मिनट रुको, हम ये सब झाड़ दिए थे। वो क्या है ना, हम जे खिचड़ी खा रहे थे। कोई नहीं, बढ़िया है। अब एक काम करो, जे हमको दे दो। हमको तो लगा कि तुम शायद भूल ही गई होगी जी। अच्छा, ऐसे कैसे भूल जाती? इनफैक्ट सोचा कि तुम्हें दिन में आके ही सरप्राइज ही दूं, क्योंकि शाम को तो तुम्हारे प्लान्स होंगे ना श्रवण और बाकी सब फ्रेंड्स के साथ। आज के दिन में हमारा सिर्फ एक ही प्लान है, तुम्हारे साथ। सब रेडी है? बढ़िया है भाई। अब बंटी को भी शादी कर लेनी चाहिए। क्यों नहीं, बंटी की भी शादी करवा देते हैं। अरे वाह, इस तरह से तो घर में 2 शादियां हो जाएंगी, पहले अवनी की फिर बंटी की। सही है भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज तो बंटी का बर्थडे है भाई, तो शाम को मिलते हैं फिर। ठीक है बाबा। चलो। अवनी सुनो। हाँ, बर्थडे और लड़की के यहाँ एक ही दिन में। हमारे बंटी में तो कमाल कर रहे हैं ना। भाई तो तुमने चाचा चाची और कंचन को बताया? अब नहीं, बस अभी उन्हें फोन कर रही हूँ। हाँ डमरू, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। सर दर्द गायब हो गया, तुझे इनाम मिलेगा। सुमन। हाँ बेटा बोल। चाची, आज एक्चुअली बंटी का बर्थडे है, तो हमने घर पर शाम को एक छोटी सी सरप्राइज बर्थडे पार्टी उसके लिए प्लान की है। आप सबको आना है। अरे वाह, आज बंटी का भी बर्थडे है? बंटी का भी बर्थडे मतलब? और किसका बर्थडे है चाची? अरे मुझे नहीं लगता कि तू उससे मिली होगी। वो कंचन के ऑफिस में एक लड़की है ना, डॉली, आज उसकी भी सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। कंचन वहीं गई है, मैं शाम तक तो लौट ही आएगी। अच्छा ठीक है, मैं उसको भी फोन करके बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके बाय बेटा। चलो, आज फिर से एक और सरप्राइज बर्थडे पार्टी। आजकल की जनरेशन पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है, हर बात में बर्थडे सरप्राइज पार्टी, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी। ये बगैर हार्ट अटैक दिए इनकी कोई पार्टी पूरी नहीं होती क्या? अच्छा, आप कब कूद पड़े इस पीढ़ी में? मेरी भी बर्थडे पार्टी सरप्राइज ही हुई थी। अरे भाई वो मैंने कुछ नहीं किया था, वो सारा आइडिया सुमन का ही था। आपसे तो कोई और उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। औरतों से ना कोई जीत ही नहीं सकता। तो दिमाग कम चला, हाथ ज्यादा चला। हैप्पी बर्थडे ऐसा तुम भी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। गिफ्ट कैसा लगा? वाह, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। ओहो, ऐसा बोरिंग सा थैंक यू कौन बोलता है? इसे पहन के दिखाओ ना।
बात है बंटी, ये वॉच में तो तुम बहुत डैशिंग लग रहे हो। थैंक यू। ऐसे एक बात बताऊं कंचा, हमको ना आज तक कभी किसी ने वो डैशिंग कभी नहीं कहा सिवाय तुम्हारे। वैसे कंचा, हम ना तुमसे बोलो बंटी। एक बात करना चाहते हैं। बात तो मुझे भी तुमसे करनी थी। तो ठीक है, तुम पहले कर लो, हम सुन लेंगे। नहीं, पहले तुम बोलो प्लीज। एक काम करती हूँ, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, फिर बताती हूँ। ओके? वाह मिया, मान गए तुम हो। हाय श्रवण, शराब की इतनी महंगी बोतल को कौन ऐसे लपेट कर देता है? यार तुम तो इसके पीछे ही पड़ गई। और मैं कितनी बार कहूँ कि ये शराब नहीं है, ये आर्ट है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे कि ये आर्ट है, इसमें क्लास है, 18 साल की बिंदास है। एग्जैक्टली। बाकी सब हो गया? नहीं, उस कंचा को ही फोन कर रही थी। तो करो। हेलो कंचा, क्या हुआ? पता नहीं, पहले तो कंचा का फोन किसी और ने उठाया, आवाज क्लियर नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही गायब हो गई। सुन, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यार, हे भगवान, तुम हो कि नहीं? हाँ ठीक है, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, आपके कोई भिजवा देना। और बाकी का सब सामान रेडी है? ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे वाह, लगता है पार्टी की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही। सब हो गया? एक एक चीज मैंने अपने मेंटल लिस्ट से टैली, सब रेडी। गिफ्ट भी ले लिया तुमने? गिफ्ट तो ऐसा नहीं है ना कि बंटी देखते रह जाएगा, स्पेशल से भी स्पेशल वाला गिफ्ट। अच्छा, ऐसा क्या गिफ्ट दे रहे हो तुम मुझे? मुझे भी बताओ। ये कोई रूखी सूखी बताने वाली चीज नहीं, शान से दिखाने वाली चीज है। तुम रुको। ये तुम उसके बर्थडे पे तोहफे में उसे शराब की बोतल गिफ्ट कर रहे हो? एक तो जिस टोन में तुम मेरे गिफ्ट के लिए बात कर रही हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और दूसरा, ये शराब नहीं है, ये आर्ट है, बहुत ही महंगी आर्ट। ये एक सपना है यार। 18-year-old सिंगल मॉल्ट विस्की। अच्छा, महंगी आर्ट, यानी कि ये बहुत महंगी शराब है। कर दी ना? शराब की इतनी महंगी बोतल को कौन ऐसे लपेट कर देता है? यार तुम तो इसके पीछे ही पड़ गई। और मैं कितनी बार कहूँ कि ये शराब नहीं है, ये आर्ट है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे कि ये आर्ट है, इसमें क्लास है। शराब की इतनी महंगी बोतल को कौन ऐसे लपेट कर देता है? यार तुम तो इसके पीछे ही पड़ गई। और मैं कितनी बार कहूँ कि ये शराब नहीं है, ये आर्ट है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे कि ये आर्ट है, इसमें क्लास है। जानते कंचा कि आज हम उसको हमारे दिल की बात कहने ही वाले थे, पर हाँ ही बोले। आई लव यू कंचा। आई लव यू टू बंटी।
ही जानते कंचा कि आज हम उसको हमारे दिल की बात कहने ही वाले थे, पर हाँ ही बोलेगी। आई लव यू कंचा। आई लव यू टू बंटी। हेलो कंचा, क्या हुआ? पता नहीं, पहले तो कंचा का फोन किसी और ने उठाया, आवाज क्लियर नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही गायब हो गई। सुमन, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यार, हे भगवान, तुम हो कि नहीं? हम भी ना प्यार आंख बंद करके करते हैं। ऐसे कोई प्यार करता है? मतलब नहीं, पर हमारी भी गलती कैसे? हमको कैसे पता कि वो कंचन का फोन है? हाँ तो आंखें खुली रखा करो ना। क्या यार, अब जो सुमन को क्या कहेंगी ये? सुमन, तुमने एक काम करो, ये फोन कट करो और दोबारा मिलाओ। क्या हुआ? किसका फोन था? सुमन? हाँ, पहले भी इन्हीं का फोन आया था, वो हमने गलती से उठा लिया। गॉड बंटी, तुम। सॉरी। हाँ सुमन? कंचा, तू कहाँ पर थी? तेरा फोन किसके पास था? मेरा फोन वो एक्चुअली तुझे बताया नहीं था, बट वो मेरी फ्रेंड है ना डॉली, उसके घर पे आई हूँ उसके बर्थडे के लिए, तो उसका छोटा भाई ऐसे ही घूम रहा होगा तो उसी ने उठा लिया होगा। तू बोल ना, कैसे कॉल किया? एक्चुअली आज बंटी का बर्थडे है ना, तो श्रवण ने उसके लिए घर पर एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान किया, तुझे भी आना है। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। अच्छा, फिर वहीं मिलते हैं। ओके ओके, बाय। डन। क्या 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 बोली सुमन? तैयार हो जाओ, तो मेरा श्रवण ने अपने घर पे बुलाया है। क्या? अरे यार, पता था मुझे, पहचान गई ना वो हमारी आवाज। क्यों बंटी मियाँ? गॉड बंटी, पहले तो इतना डरना बंद करो। श्रवण ने तुम्हारे बर्थडे के लिए उसके घर पे सरप्राइज पार्टी प्लान की है, उसी के लिए इनवाइट करी थी बस। ये क्या? मतलब श्रवण मियाँ को हमारा बर्थडे मालूम था, याद था, तो भूलने का नाटक कर रहे थे। वाह मियाँ, अरे हमारे दोस्त क्या हमारे भाई है, तो जानते थे हमारा जन्मदिन हमारा भूल ही नहीं सकते, पता था हमको। देखो, भाई जैसे दोस्त ने बुलाया है तो अब रुका नहीं जाएगा ना तुमसे। इतनी हड़बड़ी में मैं अपनी बात कैसे? कहाँ तुम भी ना कंचा, कभी हिया कभी हुआ, पता नहीं कहाँ खो जाती हो। सॉरी। अच्छा वैसे तुम कुछ बताने वाली थी ना, क्या बताने वाली थी? अभी तो तुम्हें श्रवण के यहाँ जाना है ना, तो वैसे आंटी तुम भी कुछ कहने वाले थे ना? नहीं, वो तो श्रवण मियाँ के घर बता ही नहीं सकते, तो अभी बीच बीच में ऐसे बहाने मिलते रहने चाहिए कि मुलाकात हो जाए। आज बंटी का बर्थडे बहाना बन गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं देवराज भाई साहब आप। मालदीव में तो आपको बहुत मजा आया होगा, है ना? हाय रब्बा, इतनी प्यारी जगह कि क्या बताऊं मैं। हाँ, कविता जी बताएंगी भी कैसे। इन्होंने तो सिर्फ दुकानें देखी, वहाँ शॉपिंग कहाँ खत्म होती है। हाँ सही है। श्रवण, आज बंटी का बर्थडे है, आज के दिन उसे ऐसे झूठ बोलकर। सुमन, दोस्ती में ऐसा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इतना तो चलता है ना। और वैसे भी तुम इतना क्यों सोच रही हो? एंजॉय करो। अच्छा ठीक है। तुम्हारे साथ रहते रहते हम भी ना एकदम वो जेंटलमैन बन गई है, इसलिए तुमको बोलना चाहते हैं कि लेडीज फर्स्ट। तो पहले आप हमको बोलो, हम सुनेंगे। जेंटलमैन तो तुम पहले से ही थे बंटी, पर आज जो मैं कहना चाहती हूँ वो I mean, मेरा मतलब है मैंने मैं तुमसे
सब मुंह उठाए आज ही। आज ही सबको कॉल करना है ना। पहले कोई नहीं कर रहा था कॉल। कोई नहीं, जे भी फोन कॉल उठा लेते हैं। जे भी सुमन, अरे तुम्हें तुम्हारी सरप्राइज पार्टी में इनवाइट करने के लिए फोन कर रही होगी, उठा लो। ठीक है। स्पीकर स्पीकर। हाँ हेलो। बंटी घर जल्दी आ जाओ, एक्चुअली श्रवण का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, बहुत खराब एक्टिंग कर रही हो तुम। ये तो अच्छा बोल के चुप हो गया। तुम इतनी गंदी एक्टिंग कर रही हो, थोड़ी ओवर एक्टिंग करो। घबराओ। तुम्हें नहीं पता पार्टी के बारे में? एक्सीडेंट हुआ है उसका, शॉक टू। घबराओ मतलब ओवर एक्टिंग करो थोड़ी सी। पहले बोलना चाहिए था ना। हाँ। हेलो। हाँ हेलो। हेलो सुमन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलो ना। बंटी प्लीज जल्दी घर आ जाओ, श्रवण को बहुत चोट लगी है। क्या एक्सीडेंट? श्रवण मियां का, यानी हमारे श्रवण मियां का? अरे ये कैसे हो गया? हे भगवान, कैसे दिन दिखा रही हो तुम आज? बंटी बंटी ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम करो। ज्यादा हो रही है, ठीक है। हाँ हेलो सुमन, तुम एक काम करो, तुम ना वो उसके पास लियो, हैं? हम फट से यहाँ से निकलते और तो रॉकेट की तरह तुम्हारे पास पहुंच जाते, ठीक है? हाँ ओके ठीक है। ठीक है। क्या? हाँ ले, अच्छा तो ऐसे फोन पर कहा था जैसे चाय के लिए पूछ रही हूँ, और अब ऐसे रॉकेट की तरह निकला है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं रास्ते में अपना ही एक्सीडेंट ना करवा बैठे। देखा, पक्के वाले दोस्त ना ऐसे ही होते हैं, पहली बार में उसने सुना नहीं होगा। अच्छा बंटी में आते ही होंगे, सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ हाँ डोंट वरी, सब कुछ रेडी है। अब होगा धमाल बंटी मियाँ। हाँ। अच्छा तो वो जो तुम बात बताने वाली थी। अब कोई बात नहीं बंटी, तुम्हें जाना है ना श्रवण के घर, बाकी सारी बातें बाद में। तो तुम अब वहाँ तो चलेंगे ना, पर पहले बात। जितनी ओवर एक्टिंग की है ना तुमने, अगर जल्दी से वहाँ नहीं पहुंचे ना तो सबको शक हो जाएगा कि तुम्हें पार्टी के बारे में पता है, इसलिए जल्दी से जाओ। पर तुम नहीं आ रही हो हमारे साथ? ऑफ कोर्स आऊंगी, पर तुम्हारे पहुंचने की थोड़ी देर बाद। फिर ठीक है। अच्छा तो वो जो बात हमारे बीच में रह गई थी वो आज ही बता दूंगी बंटी, आई प्रॉमिस। हम भी आज ही बता देंगे कंचा। अरे श्रवण भाई, बंटी कहाँ है भाई? रॉकेट की तरह निकला था तो अभी तक तो आ गया। मेरे शेर, मेरे चीते, मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे यार। क्या गिफ्ट दी तुझे, तेरे सामने दुआ भी कम पड़ती है। हाँ मियां। हमको कैसे भूलने का नाटक कर रही थे बर्थडे का, और अब देखो ये सब हमारे लिए। ये इमोशनल हो गया ना, बात नहीं बदलने दूंगा। भाभी से कब मिलवा रहे? हाँ या वो नहीं, वॉच उसी ने गिफ्ट किया ना। अबे कोई नहीं सुन रहा, डर मत, भाभी ने दिया ना। इसका मतलब उसकी यहाँ है। बधाई हो बंटी, बधाई हो, पक्के वाला प्यार मुबारक हो। बधाई हो, बधाई हो बंटी, बधाई हो। बर्थडे बॉय की डैशिंग एंट्री के बाद केक पे फतेह करने का टाइम आ गया है। आई मीन केक कट करते हैं? बिल्कुल। एक्चुअली मैं कंचा का वेट कर रही हूँ, वो बस आती ही होगी। ये लो। हाय बंटी, हैप्पी बर्थडे। नहीं 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 नहीं, ऐसे खाली हाथ तो विश नहीं करने दूंगा मेरे भाई को। अरे डोंट वरी, बंटी को अपना गिफ्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके बंटी। चलो अब सब आ गए, केक कट करें। आइए बर्थडे बॉय, आप आइए।
सुनिए मतलब जो पार्टी के बाद भी इतनी सारी गिफ्ट अब रुलाओगे क्या हमें? मैंने कहा था ना सुमन, मेरा गिफ्ट देखते ही रो देगा। बाप रे, ये कोई गिफ्ट है? वीना जी, तोहफा देते वक्त अगर अपनी दोस्त की पसंद का ख्याल रखा जाए तो अच्छा होता है। ख्याल रखा जाए? चाचू, इसे तो मैंने कई दिन के लिए सेट कर दिया। यू बंटी, कर दिया ना दिल खुश? हाँ, अगर पीने का शौक हो तो दिल तो खुशी हो जाएगा ना बेटा। ये तो खुशियों की बारिश है। यू बंटी। अरे चाची, अगर आप बंटी के किस्से सुन लोगे ना एक बार तो मैं तो अरे मियाँ वो पता नहीं क्यों हमारे पेट में ना अजीब सी खलबली मच रही है। शायद हमें ना भूख लग रही है। आंटी जी कुछ खाने को है क्या? लो भाई, बर्थडे बॉय को अभी तक किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। झुमरी, फटाफट कुछ बढ़िया सा लेकर आ बंटी के लिए। बर्थडे के दिन हमको मरवाने का प्लान बना रही थे क्या मियाँ? क्या बोल रही थी यार तुम? हुआ अपने सनकी के आइडियाज होते ही ऐसे हैं। बर्थडे के दिन हुई बेइज्जती, अब क्या करेगा बेचारा बंटी। वो हेडलाइन तो अच्छी थी, पर ये बस्ती ना कुछ ज्यादा ही बक रहे। आज ना हमारे बंटी मियाँ का खास दिन है। क्यों बंटी? तो आज सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बातें हैं। क्या खास खिचड़ी पका रहे हो आप दोनों? जो भी पक रहा है, मुझे तो बस आधा ही समझ में आ रहा है। इसलिए क्या है ना, हमारे बंटी मियाँ को ना प्यार हो गया है। और आज इसका खास दिन इसलिए है क्योंकि इसने लड़की को अपने दिल की बात कह दी है और उस लड़के ने हाँ कह दी है। बंटी सच्ची? एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। ओके, मेरे रूम में जाना। जा। क्या बात है बंटी, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। बताया भी नहीं कि कोई है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, तुम समझ रही है? Please, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुमने प्रपोज किया और उसने हाँ बोल दिया, तो बहुत अच्छी बात हुई ना बंटी। देखो, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कंचा कि आज हम उसको हमारे दिल की बात कहने ही वाले थे, पर हमें मौका ही नहीं मिला। तो जब हमने ना कोई हमारे दिल की बात कही और जब ना उसने सुनी, तुझे खुशखबरी की खबर ही गलत है ना कंचा? अब तो हमें ये भी नहीं पता कि जब हम उनसे हमारे दिल की बात कहेंगे तो उसका जवाब क्या होगा। वो हाँ ही बोलेगी, जानती हूँ ना। पर हमने तो तुम्हें उस लड़की का नाम तक नहीं बताया, तो तुम्हें इतना भरोसा कैसे है कि उसकी सिर्फ हाँ होगी? तुमने नहीं बताया, पर मैं जानती हूँ उस बुद्धू सी लड़की का नाम। खबरदार, हमारे प्यार को तुम बुद्धू नहीं कहोगी, वरना सोच लियो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अच्छा, तुमसे बुरा वैसे भी कोई है क्या? I love you, Kancha. Kancha. I love you too, Bunty.
हेलो कंचा, क्या हुआ? पता नहीं, पहले तो कंचा का फोन किसी और ने उठाया, आवाज क्लियर नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही गायब हो गई। सुमन, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यार, हे भगवान, तुम हो कि नहीं? हम भी ना प्यार आंख बंद करके करते हैं। ऐसे कोई प्यार करता है? मतलब नहीं, पर हमारी भी गलती कैसे? हमको कैसे पता कि वो कंचन का फोन है? हाँ तो आंखें खुली रखा करो ना। क्या यार, अब जो सुमन को क्या कहेंगे? सुमन, तुमने एक काम करो, ये फोन कट करो और दोबारा मिलाओ। क्या हुआ? किसका फोन था? सुमन? हाँ, पहले भी इन्हीं का फोन आया था, हमने गलती से उठा लिया। गॉड बंटी, तुम सॉरी। हाँ सुमन, कंचा तू कहाँ पर थी? तेरा फोन किसके पास था? आई लव यू कंचा, कंचा, कंचा। आई लव यू टू बंटी, बंटी, बंटी। I love you, Kancha, Kancha, Kancha. I love you too, Bunty, Bunty, Bunty. किसने सोचा होगा ये? मैंने तो नहीं। क्यों सुमन? मैं समझ नहीं पा रही, अचानक कंचा का बंटी जैसे लड़के से प्यार करना। क्या मतलब है तुम्हारा? कंचा मेरी छोटी बहन है, तो मेरा ऐसा फील करना शायद नॉर्मल है। जब मैं अपनी बहन को लेकर और प्रोटेक्टिव हो रहा था, तब तो बड़ा लेक्चर दे रही थी तुम मुझे कि श्रवण, हर चीज के दो साइड होते हैं। श्रवण, देखो अपने आप को, इतनी छोटी सी बात है, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। इम्पॉसिबल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ तो मत करो ना। किसने सोचा होगा ये? मैंने तो नहीं। क्यों सुमन? मैं समझ नहीं पा रही, अचानक कंचा का बंटी जैसे लड़के से प्यार करना। क्या मतलब है तुम्हारा? कंचा मेरी छोटी बहन है, तो मेरा ऐसा फील करना शायद नॉर्मल है। जब मैं अपनी बहन को लेकर और प्रोटेक्टिव हो रहा था, तब तो बड़ा लेक्चर दे रही थी तुम मुझे कि श्रवण, हर चीज के दो साइड होते हैं। श्रवण, देखो अपने आप को, इतनी छोटी सी बात है, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। इम्पॉसिबल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ तो मत करो ना।